जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के एक बार फिर से भ्रम की जो स्थिति है वो पैदा हो चुकी है। कानून को राष्ट्रीय स्तर पर लाएं या फिर इसको टाल दें। संसद में शीतकालीन सत्र है, उसमें 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। अभी फैसला राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के नेताओं को भी लगने लगा है कि सरकार को जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने से पहले सर्वसम्मति बनाने और व्यापक विचार विमर्श करने का रास्ता अपनाना चाहिए। आखिर यह स्थिति क्यों पैदा हुई है? इसकी वजह है दरअसल राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ताजा सर्वे की वजह से। इस सर्वे में जिन तथ्यों का खुलासा हुआ है उससे देश के नीति निर्माताओं को एक बार फिर से यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत जैसे देश में कानून बनाकर जनसंख्या को बोझ को कम नहीं किया जा सकता है। अब आप कह सकते हैं कि इस सर्वे में तो सिर्फ देश के 707 जिले, जिसमें 6.5 लाख परिवारों को ही सैंपल के तौर पर शामिल किया गया था। देश की आबादी 130 करोड़ है, तो कोई 130 करोड़ और कहां 6.5 लाख परिवार, सैंपल बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन दोस्त, आप इसे इंडिकेटर के तौर पर भी ले सकते हो, उसके हिसाब से देखना चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के मायने क्या हैं? देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो सबसे अहम बात निकल के सामने आती है वो ये है कि पहली बार देश में फर्टिलिटी रेट यानी कि प्रजनन दर जो है वो 2 पर आ गई है। 2015-16 में यह 2.2 थी। मतलब पहले एक माँ औसतन 2.2 बच्चे पैदा करती थी, अब वो औसतन 2 बच्चे पैदा कर रही है। इस गिरावट का सीधा सा मतलब यह है कि कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। लिहाजा बिना जनसंख्या नियंत्रण कानून के ही देश में जनसंख्या कम हो रही है और उसकी दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण एक दोधारी तलवार है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर किसी को अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में फैसला लेने का अधिकार है। लिहाजा सरकार को कानून का सहारा लेने के बजाय जागरूकता अभियान, शिक्षा का दायरा और उसके स्तर को बढ़ाकर तथा गरीबी को समाप्ति करने जैसे उपाय पर जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास करने होंगे। भारत के पास अपनी जनसंख्या के आकार में कटौती करने की पर्याप्त गुंजाइश है, इस रिपोर्ट ने साफ तौर पे बता दिया। और मैंने इसका जिक्र अपनी पिछली वीडियो में कर चुका हूं, कई सारी बार कर चुका हूं ओवर पॉपुलेशन को लेकर के। तो मैं कुछ अहम हिस्से में आपको सुनाना चाहता हूं। 14 मिनट का वीडियो है, उसमें से कुछ पार्ट अभी सुन लीजिए। अगर आपको दिलचस्प लगे और ज्यादा डिटेल में देखना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। अगर मैं पूरा क्रक्स अगर आपको मैं बताऊं, इसका सिर्फ यही है, जहां पढ़ाई कम वहां जनसंख्या ज्यादा, पढ़ाई ज्यादा और जनसंख्या वहां कम। 2 चाइल्ड पॉलिसी का ख्याल किसी भी महिला के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं है, क्योंकि उसको पता होगा कि उसका अधिकार छिनने वाला है, उसकी पसंद नापसंद को दरकिनार कर दिया जाएगा, उसकी सेहत से किसी को लेना देना नहीं होगा। ये सारी चिंताएं उस महिला के अंदर कहीं किसी कोने में पड़ी पनपती होंगी जब इस 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात सामने आती। सारी चिंताएं सताती हैं। ये चिंताएं ऐसी नहीं है कि ऐसी ही आ गई, ये चिंताएं बहुत वाजिब हैं। देखो, 2 चाइल्ड पॉलिसी वाले में केस में आपको बताता हूँ। 1995 में मैं आपको ले चलता हूँ, राजस्थान की बात है। वहाँ एक बैकवर्ड कम्युनिटी की महिला को रिप्रेजेंटेटिव चुना गया था। चुनाव जीतती हैं, रिप्रेजेंटेटिव बनती हैं। 3 साल बाद वहाँ की सरकार 2 चाइल्ड पॉलिसी का कंसेप्ट लेकर के आती है। कहती है कि किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की अगर तीसरी बच्ची या तीसरा बच्चा अगर होगा तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा या फिर वो एलिजिबल नहीं हो सकता है कि चुनाव लड़ने के लिए। ये बात हो जाती है। वो जो महिला चुनी जा चुकी थी वो तीसरे साल के बाद तीसरे बच्चे को या तीसरे साल में तीसरे बच्चे को जन्म दे रही थी। अब उस महिला को अपनी पोस्ट को बचाने के लिए एकमात्र विकल्प था कि उस बच्चे को अबॉर्ट कर दे, यानी कि जो बच्चा इस जिंदगी में नहीं आया उसकी मौत कर दे। यही खतरनाक ऑप्शन था। ये इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली में IAS ऑफिसर निर्मला जी ने इस बात को लिखा है, तो मैं बता रहा हूँ। तो उस महिला ने लगातार 3 बार अबॉर्ट कराया था, लेकिन बाद में वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी। तो अब देखिए कि कहाँ जाकर का इसका असर पड़ता है। जो बेचारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आया, आपने उसको गर्भाशय में मार दिया, लेकिन वो मर्डर नहीं कहलाता है। तो एक केस ये भी थी। लेकिन जब 2 चाइल्ड पॉलिसी की बात चलेगी दोस्तों, तो वहां पर आप ना सेलेक्ट करना शुरू करेंगे कि मुझे सिर्फ लड़का ही लड़का चाहिए। आज भी टिपिकल इंडियन के, इनफैक्ट मैं कहूं तो मोर देन 90%, मैं तो कहता हूं कि 10% भी वो छूट जाएंगे, थोड़ा दिखावे के चक्कर में नहीं कहते हैं, तो 90% से ज्यादा आज भी सोच यही है कि मेरे घर में जो मेरे कुल का चिराग हो वो एक लड़का हो सकता है, एक लड़की नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे सेक्स सिलेक्शन वाली बात सामने आएगी, मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़की नहीं चाहिए। अब इस केस में तो क्या हो सकता है, जरूरी तो है नहीं कि आपका पहला चाइल्ड, दूसरा चाइल्ड, तीसरा चाइल्ड आपका लड़का हो।
अबॉर्शन बहुत ज़्यादा होंगे, मदर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, ज़्यादा ये टोटका टोने वगैरह बहुत ज़्यादा होंगे, तमाम तरह की चीज़ें होंगी। झेलना किसको पड़ेगा? झेलना उस महिला को पड़ेगा। उसके पास अधिकार तो है ही नहीं मना करने का। वो मना कैसे कर सकती है? क्योंकि उस पर तो हक उसके परिवार, उसके पति का हो गया है। अब वो जैसा कहेगा वैसा वो महिला करेगी। अब उस औरत की मनोदशा, उस मानसिकता को आप सोचिए कि उस पर क्या गुजरेगी। अब सोचिए, जब लड़के लड़के पैदा होंगे तो लड़कियां पैदा अगर नहीं होंगी तो आप देखिए सेक्स रेशियो जो होगा वो गड़बड़ाने लगेगा। उम्र दराज लड़के ज्यादा हो जाएंगे। हरियाणा में तो लड़कियां नहीं मिलती हैं, वहां तो लड़कों को लड़कियां नहीं मिलती हैं। तो ये समस्या पूरे देश भर में हो जाएगी अगर पूरे देश भर में 2 चाइल्ड पॉलिसी वाला कंसेप्ट अगर ये लोग लेकर के आएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है, हम देखो चीन को पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी, वो 2 चाइल्ड पॉलिसी, अब 10 दिन पहले वो खबर आई है कि वो 3 चाइल्ड पॉलिसी पे काम कर रहा है। कुछ भारत को वहां से सीखना चाहिए। भारत को क्या करना चाहिए कि इसके लिए बांग्लादेश से सीखने की जरूरत है, जो मुस्लिम देश होते हुए भी जनसंख्या के मामले में भारत से बेहतर कर रहा है। वहां परिवार नियोजन के तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है, लड़कियों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है और कामकाज में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि महिलाओं की कई बार वर्क फोर्स हम देखते हैं, ऑफिस में मेल एंगेजमेंट ज़्यादा रहता है, महिलाएं अमूमन बहुत कम रहती हैं ऑफिस के अंदर। सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम महिलाओं के साथ होती है मैटरनिटी लीव की। उसकी वजह से वो महिला ऑफिस ज्वाइन नहीं करती हैं। एक मुझे महाराष्ट्र का एक केस याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था कहीं पर, एक ने ब्लॉग में लिखा है कि महाराष्ट्र में कहीं औरत कामगारों को काम करने के लिए रखने के लिए गर्भाशय निकालने की शर्त रखी गई थी। ये तक हाल हो जाता है तो आप सोचिए कि किस मनोदशा से ये सब गुजरना पड़ता है। द इकोनॉमिक सर्वे 2018 साफ तौर पे बताता है कि जो लोगों की चाहत है मेल चाइल्ड की बहुत ज़्यादा है और उसी चाहत की वजह से 21 मिलियन अनवांटेड गर्ल्स को जन्म दिया जा चुका है। तो देखिए एक महिला के ऊपर उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर कितना बर्डन है। जब मैंने बोला था ना कि 2 चाइल्ड पॉलिसी सुनने के बाद महिलाओं की जो राइट्स हैं वो बिल्कुल एकदम से खत्म हो जाते हैं, जो उनकी चिंता है वो वाजिब हैं, वो यही एक कारण है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।